हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब ये नहीं कि ये प्रीवियस ईयर CUT PG में ही पूछे गए हैं, अदर रिसोर्सेज से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और ये क्वेश्चन आपके CUT PG बॉटनी, जूलॉजी एंड लाइफ साइंस में आ सकते हैं। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये CUT PG को टारगेट करके बना रहा हूँ। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर DNA। DNA के लिए क्या चीज़ फॉल्स है, इन्होंने ये बात यहाँ पर हमसे पूछी है। तो हम देख सकते हैं कि पहले बोला है DNA स्ट्रैंड डू नॉट कंटेन यूरेसिल। ये बिल्कुल सही बात है कि DNA स्ट्रैंड में यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो सही बात है, तो फॉल्स तो है नहीं है। इसके बाद टू स्ट्रैंड ऑफ DNA एसोसिएटेड इन पैरेलल अरेंजमेंट, ये बात गलत है। तो ये बात गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी अभी तक, और ऑप्शन अभी पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि जो DNA होता है वो आपस में एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है। एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। तो इसलिए वो जो होते हैं वो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है उनका। तो ओरिएंटेशन ऑफ वन स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड अदर स्ट्रैंड्स, देखो हमने अभी ये बताया यहाँ पे। एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन टू स्ट्रैंड्स टू फॉर्म स्पेसिफिक बेस पेयर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि मान लो यहाँ पर A है तो यहाँ पर T है, तो वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, स्पेसिफिक हाइड्रोजन के बॉन्ड, जैसे कि G है, C है, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो ये बात भी सही है। तो गलत क्या है DNA के लिए कि पैरेलल अरेंजमेंट वाला ऑप्शन, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करता है। ये मॉडल ऑफ जीन कंट्रोल फॉर द लैक ऑफ पेरान इज सोन बिलो। देखो, रेगुलेटर जीन, आई इज द रेगुलेटर जीन, पी इज द प्रमोटर, ओ इज द ऑपरेटर, जेड इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग जीन, वाई इज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीज कोडिंग जीन और ए इज द थायोग्लेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज कोडिंग जीन, ठीक। तो अब यहाँ पर बोला है कि पी का क्या काम होता है। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर एक वह सीक्वेंस है जहाँ पर RNA पॉलीमरेज जाकर बाइंड होता है। RNA पॉलीमरेज किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज। एल का सेकेंड, तो एल का सेकेंड किस किस में दे रखा है वो निकालो और डी कैंसिल कर दो, ठीक है। क्योंकि प्रमोटर तो मोस्टली लोग जानते हैं। अब आ जाते हैं ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, या जैसे हम पहले जो जो पता होते हैं हम वो देख लेंगे। जैसे हमने तुमको बताया कि बाई का क्या होता है। बाई हमारा जो जीन होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज एंजाइम को इनकोड करता है या प्रोटीन को इनकोड करता है। तो जो हमारा बाई का हो जाएगा पहला या एम का हो जाएगा पहला। तो एम का पहला किस में दे रखा है? एम का पहला दे रखा है सी वाले में, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब तुम यहाँ से देखो आंसर तो मिल गया, लेकिन और पता है और भी मिला सकते हैं। जैसे ए हमने बताया ट्रांस एसिटाइलेज कोड करता है, तो ए का हमारा या एन जो है, एन का हमारा क्या हो जाएगा चौथा, ये हमारा हो गया ये, और ओ हमारा फिर हो जाएगा इनिशिएट लैक mRNA सिंथेसिस। यहीं से लैक mRNA की सिंथेसिस होना इनिशिएट होती है। फिर जेड डी एन हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है और बाई जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज बनाता है और ए जो होता है वो क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज वाला एंजाइम बनाता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर लैकोपेरान के बारे में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मैच द प्रोटीन लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट विद देयर मेजर सेलुलर फंक्शन इन कॉलम सेकेंड। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो किससे रिलेटेड है? टाटा सीक्वेंस कहाँ देखने को मिलते हैं भाई? टाटा सीक्वेंस तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन के केस में देखने को मिलते हैं, तो वहीं पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जाके बाइंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है, ये वाला आ जाएगा हमारा आर में। तो
फर्स्ट का आर किस किस में दे रखा है, सिर्फ सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ कहाँ देखा, सी वाले ऑप्शन। तो आगे मिला देते हैं। डीएनए प्राइमेज रेप्लिकेशन में यूज होता है, सही बात है। तो थर्ड का, सेकंड का पी हो गया, ये भी यहाँ से बता रहा है। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का यूज ट्रांसलेशन में होता है, ये बात सही है। थर्ड का एस हो गया। तो ये तो सब कैंसिल हो गए यहीं से। तो राइट आंसर हो गया सी, रैक ए प्रोटीन जो होती है वो रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो फंडामेंटली ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ जीनोमिक डीएनए कंटेन द सीक्वेंस कोरस्पॉन्डिंग टू द 5' अनट्रांसलेटेड रीजन। सॉरी, जो 5' अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, 5' यूटीआर रीजन जो होता है, वो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसके अपस्ट्रीम रीजन पे होता है। क्योंकि डीएनए के केस में पूछा है, तो जैसे मान लो यहाँ से, यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इससे पहले ही जहाँ से स्टार्टिंग साइट होगी उससे पहले ही 5' यूटीआर रीजन प्रेजेंट होता है अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए का चीज सही नहीं है, इसमें वही पूछा, फॉल्स बताना है। तो इट रिक्वायर्स अ प्राइमर टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। देखो, ओनली डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की, जब वहाँ पर रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर की ज़रूरत होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज विदाउट प्राइमर काम नहीं कर सकता। और ट्रांसक्रिप्शन के केस में तो प्राइमर की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ये गलत है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। तो ए आंसर अभी तक तो सही है। इसके बाद बी सी डी हम भी देख और पढ़ देते हैं। इट मेक एन आरएनए कॉपी ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट एनी गिवन टाइम, ये बात सही है। इट डज नॉट सिंथेसाइज आरआरएनए एंड टीआरएनए, बिल्कुल सही बात है, ये एमआरएनए को बनाता है। सॉरी। अगला है, इट कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन, ये बात सही है। तो ये तो आंसर होंगे नहीं, जो बातें सही हैं वो आंसर है नहीं, बी सी डी। जो नहीं सही है वो पूछा है, तो वो हमारा ए है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन अकर बोथ डीएनए एंड प्रोटीन। देखो, डीएनए और प्रोटीन में एक चीज़ है जो अकर होती है मॉडिफिकेशन में, वो है मिथाइलेशन। तुमने पढ़ा होगा कि मिथाइलेटेड डीएनए, मिथाइलेटेड मिथाइलेशन कर देते हैं डीएनए का। ऐसे ही प्रोटीन का मिथाइलेशन हिस्टोन में पढ़ा होगा, हिस्टोन प्रोटीन में हम मिथाइलेशन प्रोटीन करते हैं, ठीक है। तो जो जब मिथाइलेशन होता है तो मोस्टली केस में देखा जाता है कि सेपरेशन कंडीशन, मतलब कि रिप्रेस कंडीशन होती है। मतलब अगर कोई जीन ट्रांसक्राइब होना चाह रहा है या एक्सप्रेस होना चाह रहा है तो उसे वो रिप्रेस करेगा, ठीक है, इन केस ऑफ मिथाइलेशन। या ऐसे ही हम जब डीएनए से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में पाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वो अपने डीएनए को कट क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर मिथाइलेशन प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि डीएनए पर उसके खुद के मिथाइलेशन होता है, इसीलिए वो खुद को कट नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ओनली इन प्रोकैरियोट्स। तो देखो, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रू क्या है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर कपल्ड, ये तो सही बात है प्रोकैरियोट के लिए। द कोडान AUG कोड्स फॉर स्टार्ट सिग्नल। देखो, एक वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना है तुमको, ओनली पूछा गया, तो ओनली तो कपल्ड रिएक्शन होती है, ये तो सही बात है, क्योंकि यूकैरियोट में कपल्ड नहीं होती है, प्रोकैरियोट में कपल्ड होती है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द कोडान AUG कोड्स द स्टार्ट सिग्नल। ये तो देखो यूकैरियोट में भी होता है और प्रोकैरियोट में भी है, तो ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला, द टीआरएनए एंटीकोडॉन कैन बाइंड 2 or more डिफरेंट कोडॉन, ये सही बात है, दोनों के लिए सही बात है, ये प्रोकैरियोट के लिए और यूकैरियोट के लिए। द फंक्शनल राइबोसोम कंटेन 2 सब यूनिट
कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। ये भी बात प्रोकैरियोट यूकैरियोट के लिए बिल्कुल सही है। सिर्फ ऑप्शन ए इज राइट फॉर प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा।